आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य मंदिर में भक्ति दर्शन करने जाता था। वह गरीबों की सहायता किया करता था। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। रानी घर पर अकेली थी। तब बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तब रानी ने साधु महाराज से कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इसके लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और पुत्र की इच्छा तो पापी भी करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ एवं कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो, गरीबों की कन्या का विवाह कराओ। साथ ही इस प्रकार के कर्म करो जिससे तुम्हारे और तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु साधु के इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसे बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत में मांस, मदिरा, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु के बताए अनुसार रानी ने करने का निश्चय किया। अगला गुरुवार का दिन आया। रानी ने इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ कर दिए। रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार तक ही ऐसा किया कि उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया। अब तो परिवार दोनों समय भोजन के लिए तरसने लगे। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं परदेश जाता हूँ, कोई काम धंधा वहीं करूँगा। यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ लाता और किसी शहर में बेचता इस समय व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दुखी रहने लगी। राजा के बिना दासी और रानी दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता अथवा किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। रानी और दासी को एक बार 7 दिन बीत गए, बिना भोजन के ही व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से कुछ धन मांग कर ले आ, जिससे हमारा कुछ समय गुजर बसर हो जाएगा। दासी ने रानी की बात सुनकर रानी की बहन के घर गई। वहाँ दासी ने रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन ने मुझे भेजा है। यह बात दासी ने अनेक बार कही, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला। जब नहीं मिला तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने वहाँ से आ गई और रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब रानी ने कहा, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं।
जब बुरे दिन अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। इधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोली नहीं, उससे वह दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के यहाँ गई। तब रानी की बहन ने कहा, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब तक कथा नहीं होती तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी ने कहा, हे बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है। मैं दासी को तुम्हारे यहाँ मैंने कुछ धन के लिए भेजा था, जिससे हमारा कुछ समय व्यतीत हो सके। तब रानी की बहन ने कहा, हे बहन, देखो बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहां उसने देखा एक घड़ा धन से भरा हुआ था। उसे बड़ी हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। बाहर आकर दासी ने रानी को बताया। दासी अपने रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत किया करते हैं। अगर इनसे व्रत एवं कथा की पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। तब दासी के बात को सुनकर रानी ने अपनी बहन से कहा। तब रानी की बहन ने बताया, हे बहन, बृहस्पतिवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए और उस दिन गोबर से का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तब रानी की बहन ने यह भी कहा कि प्रसाद में चने की दाल और मुनके से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करे तथा दीप जलावे, कथा सुने। इस प्रकार व्रत करने से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं, पुत्र धन देते हैं। इतना कहकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तब दासी और रानी ने निश्चय किया कि वह भी अब व्रत करेगी। अगला गुरुवार का दिन आया। रानी ने चना और गुड़साल से मंगवाकर भगवान विष्णु की कथा कही एवं व्रत किया, जिसके प्रताप से उसके सारे संकट दूर हो गए और वह सुखपूर्व इस लोक का सुख भोग करके स्वर्ग को गई। इस प्रकार जो भी मनुष्य बृहस्पतिवार की कथा सुनता है एवं सुनाता है अथवा हुकार भरता है, उसकी बृहस्पति भगवान सदैव रक्षा करते हैं एवं स्वर्ग को प्राप्त होता है। गुरुवार व्रत कथा समाप्त हुई।